प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भूगोल होता क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप है ना, ऊपर जो स्वरूप है, जो ऊपर जो बनावट है ना, उसको और पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूगोल को हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। ये आपको पहले से ही पता होगा दोस्तों, है ना। विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, भूगोल को हम कहते हैं अंग्रेजी में ज्योग्राफी। ठीक है। देखिए, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला बना है जियो और दूसरा होता है ग्राफी, है ना, जिसका मतलब होता है, मतलब जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है। अर्थात दोस्तों क्या है कि भूगोल जो है हम लोगों के पृथ्वी का अध्ययन है ना। जो पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं वही भूगोल है। यानी जिस शास्त्र में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहा जाता है। आई होप प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गई होगी बातें, है ना। चलिए, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, भूगोल का जो पितामह है, जो जनक है, वो है इराटोस्थनीज। ठीक है। क्या कहते हैं, जो इराटोस्थनीज हैं विद्यार्थियों, वो क्या हैं, वो ये भूगोल का जनक हैं। यानी भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है। देखिए, भारत की जो स्थिति है, कहता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब कि जैसे आप ये देखिएगा तो ये इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भाग में हमारा क्या है, भारत है। यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है ना। ये ईस्ट हो गया ना, तो इधर हो गया, इधर इस तरफ आपका हो गया पूरब, इधर हो गया आपका उत्तर, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, यानी ये वाला गोलार्ध में हमारा भारत जो है। ठीक है। जिसकी जो स्थिति है वो है भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये स्थिति है। ठीक है, उत्तर में। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व जो है पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये 37 डिग्री 4 मिनट है, 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये हो गया उत्तरी अक्षांश में। ठीक है। यानी भारत उत्तर में स्थित है। और पूर्वी जो बोल सकते हैं यह है 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट जो है दोस्तों, वो हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे भारत की जो है स्थिति है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा वैशाली जो है, जिसको लिच्छवी, विश्व का पहला गणराज है। विश्व का दोस्तों पहला गणराज कौन सा है, तो लिच्छवी है ना। विश्व का पहला गणराज लिच्छवी है। कहता है विश्व भारत में एक ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर यानी हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है बच्चों, है ना। जो हिंद महासागर है वो भारत देश के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। किसको, दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का वह है इंदिरा पॉइंट, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है बच्चों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो 2004 के सुनामी में डूब गया है। अब आपको नहीं दिखेगा ये। चलिए, भारत जो है दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जो भारत को जो दो बराबर भागों में जो बांट देता है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पर है ना। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। और भारत जो है कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो कौन कौन सा है, तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड, छठा है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम और आठवां है आपका पश्चिम बंगाल, है ना। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम ट्रिक की बात करें इसको याद करने के लिए, तो मित्र पर गमछा झार, है ना दोस्तों। मित्र पर गमछा झार दो, है ना। इससे आप याद रख लेना कि मित्र पर गमछा झारना है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा है, तो मित्र माँ से जो मी से हो गया, है ना, ये आपका हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, है ना, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात। ठीक है। और माँ से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है।
और झ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो 8 आपके कर्क रेखा हैं। चलिए, कहता है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख 8 लाख किलोमीटर है जो भारत का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं विश्व में कितना है भारत का क्षेत्रफल, तो 2.4% है, यानी विश्व का सिर्फ 2.4% ही है जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों ये दूसरा स्थान पर हमारा भारत आता है, जो कि अभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गई है, तो नंबर 1 पर भी आ सकता है अगर आप नए डेटा के अनुसार देखें तो। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े देश हैं उस सबसे पहला है आपका रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए संयुक्त राज्य जिसको अमेरिका कहते हैं, और 5वां ब्राजील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां आपका है भारत। यानी 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जो जिसका क्षेत्रफल है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, आप इस प्रकार से इस ग्राफ को देख करके आप सारे जो कंट्री है, जो देश है, उसके आप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं, है ना, कि कितना किसका क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है बच्चों, विद्यार्थियों हमारे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, भारत की स्थल सीमा रेखा को समझेंगे। कहते हैं भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, यानी स्थल से सटा हुआ, और तटीय सीमा रेखा जो समुद्र से सटा हुआ है, जो समुद्र है ना दोस्तों, जो भारत का अगर आप नक्शा देखें तो इधर क्या है, समुद्र है, और ये जो वाला इलाका है यहाँ पे आपका देखेंगे तो आपका जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, स्थल मिलेगा, जैसे आप इस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, तटीय सीमा रेखा है ना, ये जो समुद्र का ये इलाका है। ठीक है, और ये वाला जो आपका स्थलीय है, स्थल है, ठीक है, ये तटीय हो गया, ये आपका स्थलीय ये रेखा हो गई, है ना। तो इसकी लंबाई को हम यहाँ पे मापेंगे। ठीक है, तो देखिए जो समुद्र समुद्र है, समुद्र जो है लगभग दूनी है स्थल सीमा रेखा से। ठीक है, स्थल सीमा रेखा छोटा और समुद्री रेखा बहुत ज़्यादा है। देखिए भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितना है, स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थल सीमा रेखा जो है क्या है, 15,200 किलोमीटर, जबकि जो तटीय सीमा रेखा है दोस्तों वो लगभग 6100 किलोमीटर है। यानी तटीय जो तटीय सीमा रेखा है वो सबसे कम है दोस्तों, है ना। यहाँ पे हमने उल्टा बताया, है ना। यहाँ पे जो है कह रहे कि जो देखिए स्थल सीमा रेखा है वो कितना, 15,200, है ना, 15,200, पर जो तटीय सीमा रेखा है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर है ना। तो इस प्रकार से क्या है, स्थलीय और तटीय रेखा जो है हमारा सीमाएं हैं। ठीक है, भारत के जो अंतिम सबसे अंतिम छोर है वो है कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी, जिसको हम कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार समझेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं आपको एक अलग सा सेपरेट वीडियोस को बना करके हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए जो समय का जो निर्धारण होता है वो 0 डिग्री से किया जाता है, और 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, इसलिए इसे हम ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ठीक है, जो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है इसलिए हम इसको ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर से दिन रात की स्थिति का निवारण होता है। जो दिन रात अब होता है, जो दिन हो रहा है रात हो रहा है, ये होता है 180 डिग्री देशांतर से। ठीक है, इसी से तय होता है कि दिन कब होगा, और जो स्थिति है, तिथि है, वो सब इसको इसी से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसको कच्छ यानी गुजरात के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब क्यों होता है दोस्तों, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है, 2 घंटा पहले हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं जो कच्छ में होता है जो अंधेरा, यानी 2 घंटा यहाँ पे बाद, यानी गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। क्यों होता है ऐसा, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार यहाँ पे है, 30 डिग्री का अंतर है यहाँ पे, इसीलिए ये 2 घंटा जो है गुजरात में देर से सूर्योदय होता है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में
4 मिनट समय लगता है ना। इसीलिए जो सौराष्ट्र है और अरुणाचल प्रदेश है उसमें 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है। अगर 30 गुने अगर 4 करते हैं 4 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट में अगर गुना करते हैं तो 120 मिनट होता है, यानी 2 घंटा। इसलिए 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों में अंतर है, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले हो जाता है और गुजरात में 2 घंटा बाद में सूर्योदय होता है ना। भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। और सन 1869 में स्वेज नहर से खुलने से जो भारत और यूरोप है दोस्तों, उसके बीच में जो दूरी था वो बहुत ज़्यादा था, और इसके खुलने से, स्वेज नहर खुलने से 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में आपको सपोर्ट होगा इसको आंसर लिखने के लिए। भारत का जो मानक रेखा है, जो गुजरने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और है। बस ये आपके कितने 5 जो है मानक रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे महादेश और महासागर के नाम हैं, है ना। महादेश कितने हैं तो आपके 7 हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो ये 7 जो है महादेश हैं और 4 जो है महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये 4 आपके महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये महादेश और महासागर समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे सारे का नाम दिया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ करके आप याद कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश को समझेंगे दोस्तों। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो सार्क कुछ देशों का एक समूह है और इसका भारत भी है जो सदस्य है। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। सार्क एक कुछ देशों का समूह है दोस्तों, है ना, जिसका सदस्य भारत भी है। तो इसमें कुल जो देश आते हैं वो आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी टोटल कितने इसमें देश हो गए, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे इसके क्या हैं, सार्क के सदस्य। 8 जो देश हैं वो सार्क देशों का समूह है, यानी सदस्य हैं। ठीक है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि के द्वारा जो है श्रीलंका अलग हो जाता है। भारत के धनुष कोटि से श्रीलंका का तट लगभग कितना है, 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर सिर्फ दूर है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो ब्रिज है एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, है ना। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को क्या कहते हैं, तो एडम्स ब्रिज कहते हैं। ठीक है, चीन में तिब्बत का पठार, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील स्थित है, जो चीन में स्थित है। चीन में है चीन का पठार, तिब्बत का पठार सॉरी, है ना, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, ये सभी स्थित है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा रेखा को जो अलग करता है वो है मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन के बीच में एक रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी म्यांमार को भारत से अलग करती है। जो पूर्वांचल की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये क्या करती है, म्यांमार को भारत से अलग कर देता है। भारत से अलग किसको कर देता है, म्यांमार को कर देता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पहले से ही पता है ना। जो बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। और इसका उद्गम है जो निकला है, ये शुरू हुआ है वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल से ये जो है कोसी नदी निकलती है। भूटान की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी भारत के पास है, यानी भारत एक जिम्मेदार देश है ना, और भूटान की सुरक्षा भी प्रदान करता है। आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो आपको दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।